हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग के 7:45 का टाइम हो रहा था। बेटू को जस्ट हम मनीष अभी छोड़ने के लिए बाहर निकले थे, तो मैंने मॉर्निंग की क्लिप ली थी। बहुत अच्छा सा वेदर हो जाता है, हल्की हल्की ठंड होती है और जो मॉर्निंग में सनलाइट होती है ना, वो ऐसे जैसे विंटर्स में बिल्कुल स्प्रेड होकर के आती है ना चारों तरफ से, कुछ इस तरह का व्यू होता है। तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा आफ्टरनून होते होते गर्मी बहुत ज़्यादा पीक पे आ जाती है दोबारा से, वैसी मई जून वाली टाइप की। बट मॉर्निंग इवनिंग का जो वेदर होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद मनीष आ गए थे बेटू को छोड़ करके, मतलब अभी गए हुए थे, आने वाले थे, तो टी बोल करके गए थे कि बना करके रखना। अभी दोबारा से बीच में वो सोने लगे थे, अभी फिर से उनको मतलब नींद नहीं आती है, तो फिर टी बना देती हूँ मैं उनके लिए। और आज तुलसी वाली टी बना रही थी क्योंकि उनका ना थोड़ा सा नोज़ ना ब्लॉक हो रहा है, मतलब नोस्ट्रिल थोड़ी सी ब्लॉक हो रही है, तो उनको अच्छा फील नहीं हो रहा था। जिंजर टी उन्होंने बोला था बनाने के लिए, बट अभी जिंजर तो अवेलेबल नहीं थी घर पे, तो तुलसी लीव्स मैंने इसमें डाल दी थी। तुलसी लीव भी अच्छी रहती हैं कोल्ड में। तो वो चाय बना रही थी मैं उनके लिए। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टी पीते हैं मॉर्निंग में, तो इसलिए आपको जो टी है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लग सकती है देखने में, थोड़ी सी डार्क पीते हैं वो कलर, मतलब ज़्यादा मिल्की वाली नहीं पीते। और उसके बाद फिर साथ साथ ये वाला ना पुराना ग्लास कंटेनर मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा था, 3 का सेट था जो कि मैंने निकाला था। अभी जैसे दिवाली वगैरह की सफाइयाँ वगैरह हर घर में होती हैं ना, तो मतलब कहने को वैसे तो हम अपना घर जो होता है वो रेगुलर क्लीन रखते हैं, बट जो दिवाली की क्लीनिंग होती है ना, उसका एक स्पेशली होता है कि नहीं, हर साल हमें करनी ही करनी है। बेशक हम ऐसा ही करें कि यहाँ की चीज़ें उठा करके वहाँ रख दें, और वहाँ की मतलब थोड़ा सा लुक तो हर कोई चेंज करता ही करता है। तो उसी टाइप से कुछ कंटेनर्स वगैरह पुराने पड़े हुए थे जो कि मैंने निकाले थे, उसमें से मेरे को ये ग्लास वाले मिले। और आजकल मैंने बताया था लास्ट ब्लॉग में भी कि जो ग्लास वाली चीज़ें हैं ना, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती है। बट हाँ, थोड़ा सा ये काउंटर टॉप होता है ना, इसके ऊपर यूज़ करने से काफ़ी बार ना बहुत खट से तेज़ से मैं रख देती हूँ, क्योंकि अभी मैं यूज़ तो नहीं हूँ चीज़ों को यूज़ करने के। तो उसके लिए ना मेरे को प्रॉपर एक टॉल वगैरह जो होते हैं या फिर कुछ मैट्स टाइप की होती हैं ना, वो चीज़ें वो लगानी पड़ेंगी, ताकि मतलब एकदम से मैं उसको रख दूँ। जैसे स्टील के कुकवेयर्स और यूटेंसिल्स वगैरह यूज़ करने की हैबिट है, तो वो ना एकदम क्रैक ना हो जाए नीचे से। तो अभी काफ़ी सारे चेंजेस करने हैं और साथ साथ शेयर करूँगी आप सबके भी। और उसके बाद टी बना करके मैं अपना कोकोनट वाटर लेकर के आ गई थी। मॉर्निंग में ही पी लेती हूँ, और अभी थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह के प्रोसेस पे आ गई हूँ। क्लीनिंग और डिक्लेटरिंग थोड़ा सा मेरे को करना है, चीज़ों को बाहर निकालना है, तभी जो दिवाली की शॉपिंग है वो मैं अच्छे से कर पाऊँगी। क्योंकि पुरानी चीज़ें अगर घर से बाहर नहीं निकलेंगी तो फिर न्यू के लिए स्पेस कैसे बनेगा। तो ऐसा ही करना है। अभी मेरे को थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह करनी है, डिक्लेटर एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा करना है। सामान पुरानी चीज़ें सारी मुझे निकालनी है, स्पेशली ये जो क्लॉथ्स वगैरह है ना। जितनी बार भी मैं अलमीरा वगैरह क्लीन करती हूँ, तो मैं साथ के साथ अपनी टी शर्ट्स वगैरह बहुत सारी निकाल देती हूँ, बट उतनी फ्रिक्वेंटली फिर मैं लाती भी हूँ ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्पेस मेरे को अभी और बनाना है। और मॉर्निंग में ही मैंने ये क्लॉथ्स वगैरह सारे क्लीन कर दिए थे। बेटू उठी थी ना, बेटू को मैंने उठाया था, तो फ्रेशन अप वगैरह होते होते मैंने मशीन लगा दी थी, तो इस टाइम तक ना मेरे कपड़े वगैरह भी वॉश हो चुके थे। तो सारे मैं निकाल करके यहाँ पे चेयर पे ले आई थी, क्योंकि अंदर ही अंदर ना मैं हैंगर्स वगैरह में लगा लेती हूँ। मॉर्निंग का टाइम होता है ना, सबका ऑफिस टाइम होता है, बच्चों का जाने का टाइम होता है, तो ट्राईपॉड वगैरह वहाँ लगा रहता है ना, तो कभी कभार गिर जाता है, क्योंकि ऊपर से स्टेयर से कोई भी आता है तो हमारा जो डोर है उसको बंद करते हैं, एकदम से खुला हुआ होता है अगर, तो वो खट्टे से कई बार मार देती हूँ, तो मेरा ट्राईपॉड नीचे गिर जाता है। तो इसलिए मैं ना अंदर से ही पूरी प्रिपरेशन करके जाती हूँ, सारे हैंगर्स वगैरह लगा करके जाती हूँ। और बस उसके बाद मॉर्निंग का ही टाइम था, मेरा ये वाला काम भी फिनिश हो चुका था। एक बार मॉर्निंग में ही सारे कामों में लग जाओ ना, तो काम जो होते हैं वो ईज़िली घर के बहुत जल्दी जल्दी निपट जाते हैं। पूरा दिन ना मतलब हमें ऐसे घिसे घिसे से काटना नहीं पड़ता, मतलब सारी चीज़ें ऑन टाइम हो जाती हैं, चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, सारा कुछ। और दिन ना हम यूटिलाइज़ अपने लिए भी कर पाते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा सा लेट लेट अगर डे स्टार्ट करो तो फिर अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता। और हमारे को अपने लिए भी फेस्टिवल्स में टाइम चाहिए होता है। घर की क्लीनिंग के साथ साथ हमें अपने आप को भी पैम्पर करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना अच्छी वाइब्स नहीं आती ना। मतलब घर क्लीन हो गया और हम खुद भी क्लीन नहीं है, हमें भी थोड़ा अपने आप को पैम्पर करना चाहिए, अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं और थोड़ा सा इंसान हैप्पी फील करता है। हम और जितने भी सारे यहाँ पे क्लॉथ्स थे मैंने सारे हैंग कर दिए थे। थोड़ा सा मॉर्निंग की धूप लग जाएगी तो जल्दी से सूख जाएंगे, वैसे तो ड्रायर करे हुए होते हैं, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है।
तो फटाफट से मैंने बाहर निपटा दिया। तो उसके बाद से ये मेरे ईयरबड्स ईयरडॉप्स थे वो आए थे। मैंने इसको ऑर्डर करा था ऑलमोस्ट जुलाई की एंड में, 25 जुलाई को ये मेरे को डिलीवर हुए थे। उसके बाद ये 1 वीक भी नहीं चले थे और ये ख़राब हो गए थे। तो मैं काफ़ी दिन से ये रखे हुए थे। फिर मैंने ऑनलाइन वगैरह चेक करा कि इसकी वारंटी वगैरह कैसे क्लेम करते हैं। तो मैंने ऑनलाइन इसकी कंप्लेन वगैरह डाली, फिर इसकी पिकअप हुई। फिर ये मेरे को 1 वीक के बाद या फिर अप्रॉक्सीमेट 8-9 डेज़ के बाद ये मेरे को दोबारा से डिलीवर किए गए थे। बट अभी मैं वॉइस ओवर थोड़ा एक दिन बात कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं चेक कर चुकी थी, मतलब यूज़ कर चुकी थी, इस टाइम पे जस्ट मैंने बॉक्स को ओपन करके देखा था। बट ये जब आए तो ये दोबारा से वर्किंग कंडीशन में नहीं थे। जब मैंने इसको दिए थे तो ये बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे थे, डेड थे। बट जब ये उन्होंने रिटर्न भेजे ना मेरे को, रिपेयर करके उन्होंने दिए थे। जो डिलीवरी बॉय था उन्होंने बोला था कि आपको नया फ्रेश पीस देंगे, बट उन्होंने रिपेयर्ड वाला मुझे भेजा था। तो उन्होंने बोला कि अगर कंडीशन अच्छी होती है तो वो रिपेयर्ड करके भेज देते हैं, और अगर रिपेयरिंग वाली कंडीशन में नहीं होता तो वो चेंज करके भेजते हैं। तो ये एक चल रहा था उसमें और एक वर्क नहीं कर रहा था। तो मैंने दोबारा से इसकी मेरे को कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। तो वो मैंने दोबारा ऐसे ही रख दिए थे। उस टाइम मैंने चेक नहीं करे थे, मैंने इवनिंग में चेक करे थे। अभी मेरे को थोड़ा सा जल्दी था, काम वाम निपटाना था। तो साथ साथ ना मैं अपना हेयर्स में भी अपने ऑयलिंग कर रही थी, ताकि क्लीनिंग वगैरह मैं अपनी साथ साथ करूँ। तो वो जो मेरे को मतलब मेरे हेयर्स में जो ऑयल लगना होता है ना, मतलब वो 1-1.5 घंटा लगा के जो रखना होता है, वो भी तब तक मतलब पेनिट्रेट हो जाए मेरी स्कैल्प्स में अच्छे से ऑयल। और ये वाला जो ऑयल है ना, इसकी फ्रेगनेंस मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं नवरत्न ऑयल यूज़ कर रही हूँ, बट जो इसको लगा कर एकदम कूलिंग सा इफेक्ट होता है ना, मुझे वो बहुत पसंद आता है। क्योंकि मेरे को हेडेक वगैरह रहता है ना कभी कभार, तो मेरे को बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ ये लगा करके। पहले नहीं लगाती थी मैं बिल्कुल भी, इसकी फ्रेगनेंस की वजह से, फ्रेगनेंस नहीं स्मेल बोल सकते हैं। तो पहले नहीं लगाती थी, बट मेरे को हेडेक वगैरह में मनीष ने थोड़ा सा फोर्सफुली लगाया ना, तब से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो मैं मतलब नीडेड नहीं भी होता ना तो भी मैं लगा लेती हूँ बीच बीच में इस ऑयल को। और लगा करके मैंने अच्छे से अपना हेयर डो वगैरह बना लिया था, मतलब वही जो बनाते हैं वो बना लिया था। और दोबारा से मैं अपने काम पे लग गई थी। तब तक मेरा ये क्लीनिंग का काम चलेगा, तब तक मेरा मतलब हेयर्स में अच्छे से ऑब्जॉर्ब भी हो जाएगा ऑयल, और मैं नहाते हुए हेयर वॉश भी कर लूँगी। तो स्टार्टिंग हो गई थी यहाँ पे, क्लीनिंग के काम पे मैं लग गई थी। मैंने बेडशीट वगैरह जो भी रात की वगैरह थी, 2 थी, तो एक मैंने पहले ही फ़ोल्ड करके रख ली थी, एक रह गई थी। क्योंकि मॉर्निंग में मैंने उठी थी, फ़ोल्ड कर ली थी, मनीष अभी लेटे हुए थे तो उन्होंने यूज़ करी हुई थी ये वाली, तो एक रह गई थी। और लास्ट टाइम मैंने लास्ट ब्लॉग में शेयर करा था कि बेटू ने ये वाली स्पेशली मेरे से बेडशीट बिछवाई थी, और इसका एक ही पिलो कवर है, दूसरा मिल नहीं रहा है मुझे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। आई थिंक बेटू बहुत छोटी थी, 1 या 2 साल की रही होगी ये, तब की है। तब से उसको बहुत अच्छी लगती है। अभी बीच में ये बहुत दिनों से पता नहीं कहाँ दबी हुई थी। जब मैंने चीज़ों को अलमीरा वगैरह क्लीन करी थी, तो उसमें मेरे को ये मिली, इसका एक पिलो कवर मुझे मिला और दूसरा नहीं मिला। इसीलिए ना मैं दोनों पिलो कवर्स को बेडशीट के अंदर ही फ़ोल्ड करके रखती हूँ, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आती है, एक पिलो कवर मिलता है और एक नहीं मिलता। तो इसलिए मैं दोनों को साथ में रखती हूँ। बट पता नहीं कैसे इसका वाला तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं, शायद कहीं मैंने डस्टिंग क्लॉथ की तरह तो पता नहीं यूज़ ना कर दिया हो, क्योंकि मुझे था कि अब मुझे ये वाली बेडशीट बिछानी नहीं है। फिर एकदम से मेरे नज़रों से हट गई और रखी रह गई, मतलब बच गई, मैंने इसको काटा वाटा नहीं। और उसके बाद फिर आज ना मेरे को ड्रेसिंग का ये वाला जो ड्रॉस था ये क्लीन करना था। ये ओवरफ्लो हुआ पड़ा था, इसमें सारा कुछ मतलब बेटू का था। उसने अपनी जो आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें होती हैं ना, वो सब पूरा भर रखा था। वो स्पार्कल, ग्लिटर और पता नहीं क्रियॉन्स और क्या क्या पेपर वगैरह कट वट करके पूरा मतलब ओवरलोड कर रखा था। इसको खोलते ना मतलब सारे पेपर्स नीचे गिर जाते थे, इतना बुरा हाल था। तो इसलिए मैंने कहा आज तो इसको क्लीन कर देती हूँ। तो अच्छे से इसके नीचे में लाइनर वगैरह बिछा करके इसको अच्छे से क्लीन करने वाली थी। जो मेरा DIY सॉल्यूशन था उससे मैंने इसको अंदर बाहर से अच्छे से क्लीन कर लिया था। क्योंकि जो डिज़ाइंस होते हैं ना किसी भी फर्नीचर में, तो उसमें ना डस्ट बहुत जल्दी बैठती है, और वो अच्छे से जैसे क्लॉथ से मैं क्लीन कर रही हूँ वो होती नहीं है। उस पर स्प्रे मारो ना किसी चीज़ का, तो वो जो सारी डस्ट की लेयर होती है वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो इसलिए मैं इसको इससे क्लीन कर रही थी, ताकि जो इंटरनल वो लाइनिंग वाला डिज़ाइन है ना उसके ऊपर, तो वो लाइनिंग के अंदर ना सारी डस्ट बैठ जाती है। तो मतलब नॉर्मल ड्राई डस्टिंग करने से वो निकलती नहीं है, तो उसको स्प्रे मारना पड़ता है। चाहे आप वाटर का स्प्रे करो या कॉलिन का, या फिर मतलब कोई भी आप अपना जो भी यूज़ करते हो क्लीनिंग में। तो उससे मैंने अच्छे से इस ड्रॉस को अंदर बाहर से और जो भी इसकी लाइनिंग वगैरह थी वहाँ से अच्छे से क्लीन कर लिया था। और उसके बाद ये शॉपिंग बैग रखा हुआ था मेरे पास, तो मैं इसको एज अ लाइनर यूज़ करने वाली थी। जो भी मतलब आपके पास ग्रॉसरी ऑर्डर करते हो, कुछ भी कैरी बैग्स होते हैं, जो भी ये होते हैं ना, ये बहुत यूज़फुल होते हैं। हम इनको एज अ लाइनर बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो न्यूज़पेपर भी कर सकते हैं, बट हमारे घर में न्यूज़पेपर आता नहीं है,
तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ। और अगर न्यूज़पेपर आपको थोड़ा नेबर्स वगैरह से अवेलेबल हो तो न्यूज़पेपर भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं, साथ के साथ चेंज करते रहो। और नहीं तो ये हमारे कैरी बैग जिंदाबाद। और बहुत सारी चीज़ें आती हैं घर पे इस टाइप की जो हम बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो ऑनलाइन बहुत सारे रोल्स बहुत चीप रेट में मिल जाते हैं। अभी तो वैसे भी सेल वगैरह चल रही है तो बहुत सारी चीज़ें बहुत मतलब कम रेट पे अवेलेबल हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट लाइनर का ये होता है ना कि हमें रीयूज़ करना होता है, और इन सब का ये होता है कि अगर थोड़ा भी गंदा लग रहा है थ्रो करो और न्यू ऐड कर दो। थोड़ा सा चेंज ना हमारे आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चेंजेस चाहिए होते हैं। एक ही चीज़ को हम देख देख के बहुत बोर हो जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि ठीक है, उसको मुझे पैसे से परचेज़ भी करना होगा और वो लॉन्ग टर्म तक मुझे वो यूज़ करने होंगे। और ये वाला जो होता है कि ठीक है कुछ टाइम यूज़ करा, बोर हुए, थ्रो कर दिया, नया ऐड कर लिया। और घर में ये चीज़ें आती ही रहती हैं, बंद होने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब तक ऐसे काम चल रहा है चल रहा है। और अगर जब नीडेड लगा तो वो वाला भी मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी फिर। और बस सारी चीज़ें जो भी एक्स्ट्रा थी वो मैंने छोड़ दी थी बाहर ही। और जो यूज़ की लग रही थी, मेनली इसमें बहुत सारे क्रेयॉन्स टूटे हुए थे जो कि बेटू मतलब अपने आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ करती रहती है। वो सारे मैंने कलेक्ट करके इस बॉक्स में डाल दिए थे। ये चॉकलेट बॉक्स था। जो इस तरह की चीज़ें आती हैं ना उनको मैं रख लेती हूँ। तो ये मतलब एक मेटल का सा जैसे होता है ना, मतलब स्टील का बोलते हैं, मेटल का या फिर आयरन का, पता नहीं किस चीज़ का था, ये चॉकलेट बॉक्स था। मैंने इस बॉक्स को रख लिया था कि या तो मैं इसको मतलब जो अपनी इयररिंग्स वगैरह के लिए रख लूँगी, जो भी ज्वेलरी वगैरह होती है नॉर्मली सबके पास, उसके लिए रख लूँगी, या किसी ना किसी काम आ जाएगी। तो ये बेटू ने मेरे से ले लिया था कि इसको मैं रखूँगी। वो इसके अंदर अपने जो टूटे फूटे क्रेयॉन्स होते हैं ना, जो क्रेयॉन्स की किट होती है वो तो उसमें रखी हुई है, लेकिन इसके पास क्रेयॉन्स के ना बहुत सारे सेट थे जो कि इसने तोड़ फोड़ करके गुम कर दिए। बहुत सारे सेट जो थे वो ख़राब कर दिए। तो जो वो एक्स्ट्रा वाले सेट थे ना वो इसमें डाल देती है, और बाकी जो उसका न्यू सेट है वो उसकी पैलेट में उसको लगा करके रखती है। और आप देख सकते हो कितना सारा अननेसेसरी इसके अंदर सामान भरा हुआ था। तो कैसे ही मतलब इसको मैं थ्रो नहीं करूँगी तो नई चीज़ें इसमें बनेंगी नहीं ना स्पेस के लिए। अब आप देखो कितना सारा स्पेस बन गया होगा इसमें, कितने सारे रबड़ बैंड्स वगैरह थे। वो सब ना मैं एक अलग छोटा सा कुछ बॉक्स वगैरह ले करके उसमें डाल करके रखूँगी, ताकि मतलब चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज़ करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। घर छोटा हो या बड़ा, अगर ऑर्गेनाइज़ नहीं होगा ना तो वो ऑलवेज़ फैला हुआ लगता है। तो इसलिए ना घर में हर चीज़ का एक परमानेंट स्पेस होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रह पाएंगी। अगर चीज़ों का स्पेस नहीं होगा ना तो वो फिर इधर उधर रुलती रहेंगी, मतलब कभी कहाँ पड़ी होंगी कभी कहाँ पड़ी होंगी। उनको एक पर्टिकुलर स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है। और बस फिर मैंने आज एक ही ड्रॉर्स क्लीन करा था, क्योंकि डेली की क्लीनिंग में मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही ऐड करती हूँ। अगर आज ही मैं पूरा ड्रेसिंग फैला लेती तो मेरे लिए बहुत ओवरलोड हो जाता। मेरे को बेटू को लेने जाना होता तो फिर मेरा नहाने धोने का सारा काम रह जाता। तो अभी दिवाली आने में काफ़ी टाइम है, तो मैं थोड़ा थोड़ा भी घर का एक एक कॉर्नर लेकर के करूँगी ना, तो मैं पूरा तब तक मतलब सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो आज मैंने सिर्फ एक ही स्पेस लिया था क्योंकि ये बहुत भरा हुआ था। इसी को क्लीन करने में मुझे बहुत सारा टाइम लग गया था। वो तो मैंने व्लॉग में बहुत मतलब मेरे को इसको अप्रॉक्स आधे घंटा लग गया था क्लीन करने में, और मैंने मुश्किल से 1-1.5 मिनट की ही इसमें क्लिप ऐड करी थी। तो फिर अगर मैं पूरा बिखेर लेती ना तो मैं भी फिर एग्जॉस्ट हो जाती, और फिर मैं आगे के लिए ना मतलब थक जाती। और मेरा पूरा अभी मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक का जो रूटीन होता ना वो पूरा ऐसे टायर्डनेस वाला रहता, और मेरा फिर काम करने का मन नहीं करता। मतलब थोड़ा थोड़ा करते रहो ना तो हमारा इंटरेस्ट बना रहता है, हमें बहुत ओवरलोड सा नहीं लगता कि यार आज तो बहुत ओवरलोड काम कर लिया, अब कल तो बिल्कुल करा ही नहीं जाएगा। तो उससे बेटर होता है कि थोड़ा थोड़ा एक एक कॉर्नर को लेके चलो, और मतलब ईजी रहता है। अपने आप को रिलैक्स करके काम करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसी के बाद उसी DIY सॉल्यूशन से मैंने इसको ड्रेसिंग को बाहर से भी क्लीन कर लिया था। और जो भी ये बेड का आगे फ्रंट वाला एरिया था ना, यहाँ पे भी डिज़ाइनिंग है, तो इसी डिज़ाइन में ना मतलब डस्ट बहुत चली जाती है। तो इसको सिंपल क्लॉथ से ड्राई क्लीनिंग करो ना तो वो निकलती नहीं है। मतलब वो ना थोड़ा सा ग्रे ग्रे सा पार्ट दिखता है कि स्पेशली इस एरिया में डस्ट है। तो इसमें वाटर स्प्रे करने से या कोई भी वाटरी चीज़ स्प्रे करो ना तो तब जा कर के वो एकदम पॉलिश वाला लुक आता है कि अच्छे से क्लीन हो गया ये। तो वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, ड्रेसिंग भी अच्छे से क्लीन हो गया। तो ये स्विच बोर्ड था जो कि मैंने टूथपेस्ट से क्लीन करा था, जिसके बाद जा कर के ये इस कंडीशन में आया था, मतलब चमक गया था। तो अब मैं इसको रेगुलर साथ के साथ क्लीन करती रहती हूँ ताकि पहले जैसा हाल ना हो जाए इसका। बाकी थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि इसमें ना ऐसा है कुछ अपने आप ही स्विचेस, कई बार तो मुझे डर लग जाता है इस फ्लैट में कि अपने आप ही लाइट के ना स्विच, हम बाहर बैठे हैं, अपने आप से कट से स्विच ऑन होगा और अपने आप लाइट या फ़ैन ऑन हो जाता है। मतलब क्योंकि ना सीलन की वजह से इसकी
सारी इंटरनल वायरिंग जो है ना वो मतलब अलट पलट हो गई है, ख़राब हो गई है। अपने आप ही कुछ लाइट ऑन हो जाती है, जो एलईडी बल्ब्स होते हैं वो ब्लिंक करने लगते हैं, तो हमें बल्ब वगैरह हटाने पड़ते हैं सारे, मतलब पता नहीं क्या क्या होता रहता है। तो फिर थोड़ा थोड़ा साथ के साथ मैंने सोचा कि अब क्लीन करूँगी। उस दिन रिस्क लेके मैंने अच्छे से तो इसको चमका दिया था, बट अब मैं साथ के साथ क्लीन रखूँगी तो पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि पहले ही मुझे ऐसा मिला था। अगर पहले से क्लीन होता तो मैं इसको पूरा क्लीन रखती। और उसके बाद फिर बाहर वाला एरिया भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, जो कि मेरी डेली रूटीन का पार्ट था, क्लीनिंग पार्ट था। और ये वाली चेयर्स वगैरह भी थोड़ी सी डस्टी हो रही थी, तो वही जो वेट क्लॉथ था ना, जो मैंने इससे क्लीन करा था सोफ़ा वगैरह, उसी से ही मैंने उसको क्लीन कर दिया था। तो मेरी चेयर्स वगैरह भी अच्छे से क्लीन हो गई थी। और उसके बाद मैं चली गई थी, जो भी मेरी क्लीनिंग पेंडिंग थी वो सब निपटा करके मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि मेरे को हेयर वॉश भी करना था। तो मैंने कहा कि जो थोड़ा सा काम बचेगा ना वो मैं आ करके कर लूँगी, क्योंकि हेयर वेट होंगे उस टाइम, थोड़ा सा ड्राई होने में भी टाइम लगता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मिल्क मेरे को बॉईल करना था, क्योंकि ये कल का मिल्क था। अगर मैं इसको बॉईल नहीं करती तो ये फिर फट जाता, क्योंकि दोपहर को वही बहुत मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी होती है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। तो मैं वहाँ पे मिल्क बॉईल करने के लिए आ गई थी, और मेरे जो क्लीनिंग वाले क्लॉथ्स थे ना वो सारे ख़त्म हो गए थे। मैं फटाफट से यूज़ करके थ्रो कर देती हूँ, थोड़ी स्मेल आने लगती है ना तो मैं उसको थ्रो कर देती हूँ। तो उसके बाद मेरे को ये बची हुई बेडशीट से मैंने थोड़े से डस्टिंग क्लॉथ्स और बनाए थे, और बस उसके बाद दूध वगैरह मेरा वहाँ बॉयल हो रहा था, और हेयर्स मेरे ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके थे, क्योंकि मैंने उसमें टाल लगाया हुआ था काफ़ी देर तक। सारा जो वाटर था उसने एब्जॉर्ब कर लिया था। और बस यहाँ पे मेरा मिल्क वगैरह भी बॉयल हो गया था। अब भागना था मुझे बेटे को लेने के लिए। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।